Hello everyone, I hope you all are doing well. So here I am with a new video on YouTube, what to pack as an international student to Canada. So I have a list that जो मैंने बनाई है. अब मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं YouTube पे डाल के आई विल गिव सम इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी कनाडा जा रहे हैं और आते हैं तो आप क्या क्या पैक कर सकते हैं. So let's talk about clothes that is important to carry. सही क्वांटिटी में रखना बहुत ज़रूरी है और क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स कि आप जो भी रखिए अच्छी क्वालिटी के रखिए बिकॉज वहाँ पे जो टेम्परेचर होने वाला है कनाडा में वो माइनस में जाएगा. सो इट डज मैटर कि आपकी जो स्टफ जो आप ले रहे हैं हुडीज़ वगैरह वो अच्छी हो क्वालिटी की हो. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अंडर गारमेंट्स. ओके सो अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कैरी एट लीस्ट 15 अंडर. वहाँ पर लॉन्ड्री का टाइम नहीं मिलता. इट्स अ रियली अ बिजी लाइफ वहाँ पर. सो आपको ज़रूरी है कि आप अप्रोक्स 15 अंडर गारमेंट्स कैरी करें सो डैट जब आप वहाँ पर जाएं और आपको लाइक 1 मंथ में अगर आप लॉन्ड्री करते हैं या फिर लाइक 3 वीक्स में अगर आप लॉन्ड्री करते हैं 15 अंडर गारमेंट्स इनफ है आपको 3 वीक्स निकालने के लिए. सो बाकी आपकी खुद की मर्ज़ी है कि अगर आप और ज़्यादा कैरी करना चाहते हैं तो एट लीस्ट 15 तो होनी ही चाहिए. ओके सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ इनर वार्म इनर्स. सो एटलीस्ट कैरी 3 इनर्स बिकॉज वहाँ पे जो माइनस का टेम्परेचर होगा आपको नीड होगी. एंड अगेन सेम थिंग आ जाती है कि लॉन्ड्री का टाइम नहीं मिलेगा. सो प्लीज़ कैरी एटलीस्ट 3. आई एम कैरिंग ओनली 2 बट आई विल परचेज 1 or 2 when I will be there in Canada. Okay, so let's move on to the next one and that is shirts. The thing is कि डिपेंड करता है कि टी शर्ट और शर्ट्स में आपको कितनी क्वांटिटी लाइक आप ज़्यादा क्या पहनते हैं. सो लाइक अगर आप शर्ट्स ले रहे हैं तो अप्रोक्स आई थिंक 5 to 6 शर्ट्स इनफ है और टी शर्ट्स भी अबाउट 5 to 6 इनफ है. बट सेम अभी बात आ जाती है कि आप ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको शर्ट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं आपको पहनना आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है आप कंफर्ट जोन में रहते हैं शर्ट्स में ज़्यादा. सो अगर आप शर्ट्स की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा देते हैं और टी शर्ट की कम कर देते हैं क्योंकि आपको वेट भी देखना है इन दी एंड तो उस टाइम पे वो ठीक है. या फिर अगर आपको लगता है कि टी शर्ट आपको ज़्यादा नीड है तो आप शर्ट की क्वांटिटी थोड़ा सा कम करके टी शर्ट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं. बट ऑलवेज रिमेंबर कि डू वन थिंग दैट कैरी वन ब्लैक शर्ट एंड वन वाइट शर्ट डेफिनेटली बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पे आपको कोई इवेंट अटेंड करना हो कॉलेज का या कुछ भी ऐसा हो जिसमें आपको एक वाइट शर्ट एज अ फॉर्मल या फिर ब्लैक शर्ट की नीड हो. सो प्लीज़ डू कैरी वन ब्लैक और वाइट शर्ट. ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ ट्राउज़र. मैंने पर्सनली रखे अबाउट 4 ट्राउज़र्स मैंने रखे हैं और मैंने 2 शॉर्ट्स भी रखी हुई है बिकॉज वहाँ पे हमेशा तो ठंड रहने नहीं वाली. सो डू ऑल्सो कैरी शॉर्ट्स अबाउट 2 or 3 शॉर्ट्स आर इनफ. तो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज द स्वेट शर्ट. ओके सो आई थिंक स्वेट शर्ट की 3 to 4 अगर आप चाहे तो स्वेट शर्ट रख सकते हो इनफ रहेगा या फिर मैक्सिमम 5 स्वेट शर्ट्स. उसके बाद आ जाते हैं जैकेट पे. सी जैकेट का क्या सीन है ना वहाँ पर होती है माइनस में टेम्परेचर और जहाँ पे जो कनाडा में जैकेट्स और अदर जो अपैरल्स है वो उसी ठंड के हिसाब से बनाते हैं. अगर आपके पास जैकेट है तो दैट इज़ गुड आप कैरी कर लीजिए. बट इनकेस अगर आपको जैकेट नहीं है तो ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है और आप वहीं जाके खरीदे कनाडा से आपको एक अच्छी क्वालिटी की जैकेट मिल जाएगी एक अच्छे प्राइस रेंज में. वहाँ पे लाइक सेल पे अच्छी खासी जैकेट्स मिल जाती है. विंटर जैकेट मत भूलना इसके बारे में लाइक मैं आगे बताता हूँ बिकॉज विंटर जैकेट इंपॉर्टेंट है. अगर आप जनवरी में आ रहे हैं तो लाइक अगर आप विंटर इनटेक का है आपका तो प्लीज़ डू कैरी वन विंटर जैकेट. अगर आप लाइक 2 की नीड नहीं है सेकेंड वन आप वहीं जाके खरीद सकते हैं क्योंकि अगेन वेट भी मैटर करता है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि लाइक आप सब कुछ नहीं लेके जा सकते एक ही बारी में. और क्योंकि आपको लाइक 23 की 2 पैकेज होते हैं एंड 7 kg का एक देन अगेन 1 बैकपैक. सो उस सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप विंटर जैकेट लेते भी तो एक ही लीजिएगा और आप एयरपोर्ट पे अपने हाथ में कैरी कर सकते हैं विंटर जैकेट रादर देन बैग में रखें क्योंकि विंटर जैकेट का वेट काफ़ी होता है. ओके सो अब अगले पे आ जाते हैं दैट इज़ पेयर ऑफ सॉक्स. सो आप अप्रोक्स 4 to 5 पेयर ऑफ सॉक्स कैरी कर लीजिए अपने साथ. आई थिंक इनफ होगा एक पर्सन के लिए. बाकी आप पे डिपेंड करता है बट डू वन थिंग लाइक सॉक्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए बिकॉज
आपको अपनी फीट जो है वार्म रखने हैं तो एक अच्छी क्वालिटी की वुलन सॉक्स भी रखे, और लाइक एक वार्म सॉक्स होना बहुत ज़रूरी है जो कि थोड़ी मोटी हो। वो समर वाली नहीं चलेगी, बट समर वाली आप कैरी कर सकते हैं फॉर समर, बट विंटर के लिए भी आप सॉक्स रख लीजिए प्लीज़। सो नेक्स्ट है हैंकरचीफ्स, दैट इज़ आप 5 to 6 या फिर 7-8 हैंकरचीफ्स आई थिंक आर इनफ। नेक्स्ट चीज़ है लाइक लॉन्ग वुलन सॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइक जनवरी इनटेक स्टूडेंट्स हो, डेफिनेटली उस टाइम पे वहाँ पे होगी, स्नो पड़ रही होगी, उस टाइम पे अपनी जॉब पे भी जाएंगे, कॉलेज पे भी जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छी सॉक्स रखें, वुलन सॉक्स जो कि आपकी फीट को वार्म रखे। ओके, सो नेक्स्ट है मफलर्स। सो एक्चुअली सीन क्या है ना कि मैंने लाइक ऑनलाइन चेक किए थे रेट्स, कनाडा में जो मफलर्स है ना वो थोड़े एक्सपेंसिव है लाइक इंडिया से ज़्यादा। सो बेटर रहेगा कि अगर आप मफलर्स कैरी कर रहे हैं यहीं से, कि वहाँ पे थोड़े एक्सपेंसिव है, और अगर आपको अच्छे रेट में इंडिया में मिल जाता है तो इट इज़ वेल एंड गुड टू कैरी मफलर्स। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो आई थिंक 2 to 3 मफलर्स आर इनफ। मैंने 3 कैरी करे हैं, तो आई थिंक इनफ है ये पर्सनली। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक ये है ब्लैक वाला मफलर, एंड ये मेरा ब्लू है, और एक और है यहाँ इसके बीच में, जो आपको बेस्ट लगे। और सो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि मफलर की क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि उस टाइम पे आप जब नेक के अराउंड उसको कवर करेंगे हवा अंदर ना जाए, और एक अच्छी क्वालिटी का रखिएगा क्योंकि आपको ही बाद में वो चीज़ काम आने वाली है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ कैप्स। ओके, सो आई थिंक 2 कैप्स आर इनफ। मैंने 2 ही रखी, सो आप 2 कैप्स रखीजिए, बट वो वार्म हो, अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो। फॉर कैप्स एंड अदर विंटर स्टफ मैं आपको सजेस्ट करूँगा डिकैथलॉन। डिकैथलॉन में आपको काफ़ी अच्छे प्राइस रेंज पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। सो आप डिकैथलॉन पे जाकर देख सकते हैं। लाइक मैंने भी अपनी कैप वहीं से ली थी, इट कॉस्ट मी अबाउट 599, तो आप वहाँ से कैप ले सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी की थी। बाय द वे, जब मैं बाद में वहाँ पर गया था डिकैथलॉन पे, तो वहाँ पर कुछ नया स्टॉक आया था जिसमें इवन 299 की भी कैप्स अवेलेबल थी, उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, बट मैं ऑलरेडी ले चुका था तो मैंने नहीं ली। बट अगर आप जाते हैं, आपको कैप मिलती है 299 की, तो वो भी कैरी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है ग्लव्स, विंटर ग्लव्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन वही, जब आप जाएंगे वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होगा, बर्फ़ होगी, और जब आप अपने हाथ अपने बाहर निकालेंगे तो आप भी नहीं चाहेंगे कि वो आप बिल्कुल फ्रीज हो, आपको नम फील हो। सो प्लीज़ डू कैरी 1 गुड क्वालिटी ऑफ विंटर ग्लव्स। अब नॉर्मल ग्लव्स भी रख लीजिए, अबाउट 2 पेयर आई थिंक इनफ, बट एक अच्छी क्वालिटी का विंटर ग्लव्स ले लीजिए। मैंने अपने विंटर ग्लव्स लिए थे डिकैथलॉन से, और वहाँ पे वो मेरे को कॉस्ट कर रहे थे अबाउट 1500। वो जो मैंने एक पेयर लिया था मैंने 1500 का, बट वो अच्छे हैं, लाइक क्वालिटी उसकी काफ़ी अच्छी है। सो आप भी ऐसे जाके एक बार डिकैथलॉन पे चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं फॉर्मल वियर पे। सो इट इज़ वेल एंड गुड कि आप एक अच्छा सा ब्लेज़र या एक पूरा प्रॉपर सूट अपने साथ कैरी कर लीजिए। मेरे पास 2 हैं ब्लेज़र, तो मैंने 2 ही करे हैं कैरी। इट डिपेंड्स कि आप 2 करना चाहते हैं, 1 करना चाहते हैं, बट एक तो होना ही चाहिए आपके पास। मेरे पास ब्लेज़र ही ओनली, मेरे पास पूरा प्रॉपर सूट नहीं है, ब्लेज़र और ट्राउज़र, तो मैंने वो चीज़ कैरी करी है। बट एक अगर आपके पास पूरा प्रॉपर सेट है सूट का, तो वो भी आप कर लीजिए पैक, बिकॉज वो भी बहुत काम आएगा आपके, जब आप कॉलेज में कुछ इवेंट्स अगर आपको फॉर्मल अटेंड करने होंगे, या फिर आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको फॉर्मल ही पहनना है। बाय द वे, मेरे को जस्ट अभी याद आया कि फॉर्मल के साथ साथ आप कुर्ते भी डेफिनेटली कैरी कीजिए, बिकॉज कनाडा में जब आप जाएंगे, वहाँ पर कनाडा में फेस्टिव्स वगैरह भी होंगे जो आपको अटेंड करने होंगे, लाइक जस्ट लाइक दिवाली एंड होली, वहाँ पे और भी होंगे, दिवाली होली भी होगा, जहाँ पे आपको इंडियन फेस्टिवल में आपको इंडियन आउटफिट पहनना होगा, कुछ एथनिक। तो अपने साथ आप प्लीज़ एक कुर्ता भी कैरी कर लीजिए। अगेन आप पे डिपेंड करता है, आप 2 करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, बट एटलीस्ट 2 तो रखना ही चाहिए, बिकॉज एक कुर्ता तो आई डोंट थिंक सो कि आप हर जगह पहनेंगे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स की। सो अगर आप एक अपने साथ अच्छी सी स्लीपर कैरी कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पर भी आपको फिर वही है कि लेनी पड़ेगी कि आप शूज़ तो हर टाइम पहन नहीं सकते, आपको घर के लिए एक स्लीपर तो लेनी ही है। तो एक स्लीपर अच्छी सी कैरी कर लीजिए।
2-3 आइटम्स में लिस्ट में लिखना भूल गया था ये वीडियो बनाने से पहले, जिसमें को अभी हिट करिए। तो मैं आपको बताता हूँ, लाइक आप एटलीस्ट 1 या 2 बैट्स तो डेफिनेटली कैरी कीजिएगा, बिकॉज अगेन फिर आपको वहाँ पे लेनी पड़ेगी। आप प्लीज़ एक या 2 बेल्ट कैरी कर लीजिए, और साथ में उसी के साथ साथ 2 फॉर्मल टाई रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप वहाँ पे अगेन सूट पहनेंगे तो आपको टाई भी नीड होगी। सो प्लीज़ डू कैरी एटलीस्ट 2 टाइज। ओके एंड one more thing, one and last thing, do also carry one pair of formal shoes if you have। अगर नहीं है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, वरना अगर है तो प्लीज़ एक फॉर्मल पेयर शूज़ का लेकर जाइएगा, वो आपकी एक बहुत काम आने वाला है वहाँ पे। सो अब हम आ जाते हैं यूटेंसिल्स पे। सो आपको यूटेंसिल्स में नीड होगी एक कढ़ाई की, एंड 3 लीटर की कढ़ाई इनफ है, रख लीजिएगा बैग में। बिफोर दैट मैं आपको यूटेंसिल्स बताऊँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक चीज़ का हम जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आपके यूटेंसिल्स है, एक तो वो अच्छी क्वालिटी के हों, सेकंड वो ऑल इंडक्शन फ्रेंडली हो, बिकॉज इंडक्शन फ्रेंडली होना बहुत ही ज़रूरी है आपके यूटेंसिल्स का, क्योंकि वहाँ पे इंडक्शन स्टोव होता है। सो आपके जो भी बर्तन होंगे वो इंडक्शन वाले ही होने चाहिए। और अभी लाइक ऐसा कुछ नहीं है, इंडक्शन वाले बर्तन हर जगह मिल जाते हैं बहुत ईजिली। जो मैंने अपने लिए यूटेंसिल्स कैरी कर रहा हूँ मैं, वो मैंने प्रेस्टीज से लिए हैं, और वो ऑल इंडक्शन फ्रेंडली हैं। तो आप भी प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आप कैरी करते हैं वो ऑल इंडक्शन वाले ही क्यों। सो हम नेक्स्ट पे अब बात करते हैं। तो फर्स्ट वन था हमारी कढ़ाई, जो कि 3 लीटर की होनी चाहिए, बिकॉज आप अपने लिए खाना बनाने वाले हैं, तो आपको 5 लीटर की नीड नहीं है। आप 2 लीटर की भी कैरी कर सकते हो, 3 लीटर की भी कैरी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। सो जो मैंने कैरी करा हूँ 3 लीटर का करा है, तो आप इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप 2 लीटर का कैरी करते हैं या फिर 3 लीटर के लिए कैरी करते हैं। सो अदर वन इज़ दी प्रेशर कुकर, अगेन वो भी 3 लीटर का है। प्रेशर कुकर भी मेरा ऑल इंडक्शन वाला फ्रेंडली है, तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा कि ऑल इंडक्शन फ्रेंडली का ही लीजिएगा। अनदर वन इज़ दी फ्राइंग पैन, एक फ्राइंग पैन ले लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ दी मीडियम साइज तवा, आप वहाँ पे एक चपाती रोटी बनाएंगे तो आपको तवा भी नीड पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है 2 प्लेट होनी चाहिए, तो प्लीज़ 2 प्लेट्स तो कैरी कीजिएगा, बट ध्यान रखिएगा कि वो माइक्रोवेव फ्रेंडली हो, बिकॉज वहाँ पे आप खाना गर्म करेंगे तो ऑफकोर्स आप माइक्रोवेव में ही करेंगे। सो फर्स्ट मैंने स्टील की प्लेट्स परचेज़ करके मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था, बट मेरे को बाद में ये चीज़ ध्यान आई थी। मैंने लाइक फिर मैंने घर की 2 प्लेट्स रखी हुई थी, न्यू किचन सेट था, मैंने उसमें से निकाल ली थी। सो आप प्लीज़ लाइक जब अगर आप न्यू परचेज़ करते हैं, सो आप माइक्रोवेव फ्रेंडली वाली ही लीजिएगा। सो नेक्स्ट वन जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं 2 स्पून, 2 फॉक्स और एक नाइफ़ का सेट रख लीजिएगा, जिसमें दो तो लाइक जो मैंने नाइफ़ का सेट लिया उसमें 2 नाइफ़ है और एक छिल्लन है, जिसको हम छिल्लन बोलते हैं। आलू वगैरह और अदर वेजिटेबल्स हैं उसके छिलके को उतारने के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं कद्दूकस वाला रख लीजिएगा। अगर आप एक छोटा वाला भी आता है कद्दूकस का इतना सा साइज़ का, वो भी रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ग्लासेस पे, 2 ग्लास ले लीजिएगा, और हाँ एक सॉस पैन भी कैरी कर लीजिएगा। साथ में एक टी स्ट्रेनर रख लीजिएगा, क्योंकि चाय वगैरह बनाइए कुछ भी छानना होगा तो वो ज़रूरी है। उसके बाद हम आ जाता है लाइक काफ़ी लोग एग बीटर भी कैरी करते हैं, और विस्कर आप देख लीजिएगा आपकी नीड है, आपको लगता है आपको नीड पड़ेगी एग बीटर विस्कर की, तो आप रख लीजिएगा। मेरे को नीड नहीं लगती, मैंने नहीं रखा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जो एग बीटर का काम है वो फालतू में वेट बढ़ेगा, क्योंकि मैं वो काम स्पून से ईजिली कर सकता हूँ। तो आप पे डिपेंड करता है, आपको नीड है तो आप रख लीजिएगा। कि आपको लगता है कि आप बिना उसके काम कर सकते हैं, आपको लाइक आप थोड़ा फ्रेंडली है इन चीज़ों के साथ, तो आप मत रखिएगा। सो उसके बाद हम आ जाते हैं एक चकला और बेलन पे। मैंने चकला बेलन में बस ओनली बेलन ही रखा है। अगर आपको लगता है आपको नीड पड़ेगी तो आप रख लीजिए, अगर इफ़ यू वांट, बट मेरे को नीड नहीं लग रही थी तो मैंने ओनली बस एक बेलन रखा है, चकला नहीं रखा, क्योंकि मैं शेल्फ पे इजीली बना सकता हूँ रोटी। सो अब हम आ जाते हैं बेसिक एसेंशियल्स पे। बेसिक एसेंशियल्स में आप कैरी कर सकते हैं एक ऑयल, एक शैम्पू, आप 4 to 5 या 6 साबुन रख सकते हैं, मैंने 4 ही कैरी करे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं शू पॉलिश फॉर फॉर्मल शूज़, देन टूथपेस्ट, टूथब्रश, एटलीस्ट 2 टॉवल तो कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ड्री का टाइम आपको मिलेगा नहीं अगर एक गंदा हो गया। आप साथ में 2 फेस टॉवल भी रख सकते हैं जो छोटी साइज़ में आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अम्ब्रेला में, एक अम्ब्रेला डेफिनेटली कैरी कर लीजिएगा, बिकॉज
अम्ब्रेला बहुत नेसेसरी है, जबकि जब आप उधर जाएंगे आपको वहाँ पे लाइक वेदर का पता नहीं होता कि कब बारिश हो जाए और कब कैसा मौसम हो, लाइक धूप निकली हो। तो हो सकता है कि आप जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं, आप वेदर देख के तो निकलेंगे ही, बट अगर उसमें दिखा रहा है कि 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद या फिर शाम को बारिश हो सकती है, तो आपको अम्ब्रेला कैरी करना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ एक रख लीजिएगा। मैंने जो अम्ब्रेला लिया है मैंने डिकैथलॉन से लिया था। सो मैंने ये अम्ब्रेला लिया है। इट कॉस्ट में अबाउट 700 to 800 कुछ पड़ा था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। सो ये मैंने लिया था। ये गोल्फ अम्ब्रेला है, लाइक गोल्फ वाले सेक्शन में लगा हुआ था एक्चुअली। तो आप देख लीजिएगा, कुछ भी आपको जो बेस्ट अम्ब्रेला मिले एक मीडियम साइज़ का ले लीजिएगा कि आपके बैग में आराम से कैरी हो जाए। अगर आप बाहर जाते हैं कहीं पे तो लेके जा सके। बड़े साइज़ का मत लीजिएगा, क्योंकि फिर आप दुखी हो जाएंगे, उसको कहीं लेके नहीं जा पाएंगे अपने साथ, हर टाइम अपने साथ ही रख पाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं फेस वॉश पे। आप 1 या 2 फेस वॉश कैरी कर लीजिएगा। मैंने 2 करे मामाअर्थ की। तो आप देख लीजिए कि आप जो यूज़ करते हैं, जो ब्रांड का आपको पसंद है, जो आपकी स्किन को सूट करता है और जो भी आपका फेवरेट है, वो आप एक या 2 फेस वॉश कैरी कर लीजिएगा। सो उसके बाद हम आ जाते हैं लाइक कंटेनर्स पे, कि आपको कंटेनर्स भी कैरी करने। आप अबाउट 5 to 6 स्टोरेज बॉक्स कैरी कर सकते हैं अपने साथ, जो उसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। लाइक जब वहाँ पे जाएंगे आपको चीनी वगैरह और चाय पत्ती और मसाले वगैरह भी रखने होंगे। तो आप देख लाइक स्टोरेज बॉक्स रख लीजिए 5 to 6। आप मसाले के लिए अलग ले सकते हैं, छोटे साइज़ में जो आते हैं, और जो बड़ी चीज़ उनके लिए एक बड़ा अलग से ले सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखकर आप अपनी शॉपिंग कीजिएगा। सो अब हम आ जाते हैं फूड पे। फूड भी इम्पोर्टेंट है कि आप इनिशियल डेज में जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ खाने के लिए लाइक एकदम से बाहर जाना पड़ेगा, और आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी जब आपको पता भी नहीं होगी कि हमें जाना कहाँ एग्जैक्टली। लाइक हाँ, आज के टाइम पे डेफिनेटली सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल मैप है, तो किसी वैसे प्रॉब्लम आती ही नहीं कि हमें जाना कहाँ पे है। और हम लाइक सभी स्मार्ट हैं, सबको पता है कि गूगल मैप ऑन करना है, उसमें से निकालना है लाइक आपको रेस्टोरेंट वगैरह या फिर लाइक जो भी स्टोर्स वगैरह होता है उसकी लोकेशन निकाल सकते हैं, वहाँ पे जाके खाना खा सकते हैं अपना। या फिर मैगी वगैरह आपको जो परचेज करनी है आप स्टोर्स में जाके ले सकते हैं। लाइक सभी समझ आ रहा है। बट द थिंग इज़ कि इनिशियल डेज में आप वहाँ पे जाएंगे, आपको आई डोंट थिंक आपको इतना टाइम मिलेगा, या फिर आपको एकदम से स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। आप खाली पेट तो रहेंगे नहीं, तो उसके लिए आप स्टार्टिंग में मैगी के 10 पैकेट रख सकते हैं। आई थिंक 10 आर इनफ, बाकी वहाँ पे खरीद सकते हैं। मसाला रख सकते हैं और टाइप्स के, बट एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना कि एटलीस्ट 1 ईयर की हो उनकी एक्सपायरी। मैंने हर सभी मसालों के 2 पैकेट कैरी करे हैं, तो आप देख लीजिएगा। मैंने काली मिर्च भी कैरी करी है, कैच की जो छोटी से डब्बे में आती है, और मसालों की तो लाइक वही स्क्वायर मीडियम साइज़ के डब्बे मैंने कैरी करे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे सामान रखा हुआ है। और आप एक एक सभी मसाले के एक एक या 2 भी रख सकते हैं। मैंने कुछ के 2 और कुछ के एक एक रखे हुए हैं। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अचार पे। अगर आपको अचार लेकर जाना है, आप अचार भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग अचार भी कैरी करते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि जो आप अचार कैरी कर रहे हैं वो अच्छे से सील पैक हो, बिकॉज अगर आपको सील नहीं हुआ तो वो फालतू में लाइक आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे फॉर नो रीज़न, आप परेशान हो जाएंगे वहाँ पे। और तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप नहीं भी करते तो आई थिंक कुछ नहीं जाता, आप अचार नहीं भी अगर कैरी करते तो लेट इट बी। बट अगर इनकेस आपको करना है तो बिल्कुल वो सील पैक हो, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। सो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या क्या लेके जा सकते हैं। सो जो फर्स्ट और मेन थिंग है वो है लैपटॉप। अगर क्योंकि लैपटॉप की आपको सबसे ज़्यादा नीड पड़ने वाले हैं, यहाँ पे कॉलेज में आपको हर टाइम लैपटॉप चाहिए होगा, आप जॉब भी करेंगे, तो आप प्लीज़ एक लैपटॉप कैरी कीजिएगा अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है तो आप प्लीज़ कैरी मत कीजिएगा लैपटॉप, बिकॉज आपको जब वहाँ पे जाएंगे एक अच्छा सा लैपटॉप वहीं से ज़्यादा परचेज करो तो ज़्यादा बेटर है, आपको एक अच्छे प्राइस रेंज में मिल जाएगा। सो मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है, सो मैं भी अपने एक परचेज़ नहीं कर रहा। मैं भी अपना कनाडा में जाके लूँगा जब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। वो बेटर रहेगा कि आप अभी अपना जो लैपटॉप है वहीं पे जाके ले लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट चीज़ में आ जाता है स्मार्टफोन एंड चार्जर एंड ईयरफोन्स, जो भी आपके पास है। एक स्मार्टफोन कैरी करना इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर आपका स्मार्टफोन आपको चेंज करना है, आपको अच्छे क्वालिटी का नहीं है, लाइक आपको नीड है चेंज करने, आप बहुत पुराना हो चुका है, ख़राब है, तो भी अपना स्मार्टफोन यहाँ पर जो अगर वो चल रहा है, चलने लायक है,
इनिशियल डेज के लिए, तो आप उसको ही कैरी कीजिएगा। नया स्मार्टफोन इंडिया से लेने का फ़ायदा नहीं है, आप वहीं पर ही जाके लीजिएगा। एक अच्छे प्राइस रेंज का आपको एक अच्छा सा स्मार्टफोन ईजिली मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वन आ जाता है एक साइंटिफिक कैलकुलेटर। अगर आपके कोर्स में रिक्वायरमेंट है एक कैलकुलेटर की, आपको लगता है आपको नीड है आपके कोर्स में, तो प्लीज़ डू कैरी वन कैलकुलेटर। एक अच्छा सा कैलकुलेटर लीजिएगा, लाइक नॉर्मल सा मत लेना कि आप कि वहाँ पे जाके ख़राब हो जाए, क्योंकि कैलकुलेटर वहाँ पे एक्सपेंसिव है। बट अगर आप इंडिया से लेके जाते हैं अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल से ले लिया वहाँ पे जाके ख़राब हो गया तो आपको फिर अगेन वहाँ पे आपको एक नया लेना पड़ेगा, फिर आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो अच्छा से लीजिएगा। जो मैंने कैलकुलेटर कैरी करा वो मैंने लिया कैसियो का, वो मेरे को पड़ा 1040 रुपीज़ का। सो आप भी एक अच्छे से कैलकुलेटर ले सकते हैं, कैसियो का भी ले सकते हैं, फिर आपको कोई और अच्छी ब्रांड का मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं ग्रूमिंग सेक्शन पे। अगर आपके पास एक ट्रिमर है सो प्लीज़ डू कैरी इट, अगर नहीं है तो आप वहाँ पे जाके ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हेयर कट है और जो बियर्ड ट्रिमिंग वगैरह जो ग्रूमिंग चीज़ें हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है। हो सकता है कि वहाँ पे जाके जब आपको बियर्ड वगैरह करवानी है और सैलून जाए आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। सो इट इज़ वेल एंड गुड कि आप एक अच्छी क्वालिटी का ट्रिमर आपके पास है तो आप परचेज़ कर लीजिए, वरना वहाँ पे जाके भी ले सकते हैं। मेरे पास जो ट्रिमर है मैंने फिलिप्स का लिया है, पुराना ही ट्रिमर है, तो मैं उसे ही लेके जा रहा हूँ, मैंने कोई नया परचेज़ नहीं करा। सो अगर आपके पास है तो आप उसको ले जाइए। अगर आप नया यहीं से इंडिया से परचेज़ करना इंडिया से भी कर सकते हैं, वरना वहाँ जाके भी ले सकते हैं। सो लास्ट, ट्रैवलिंग एडाप्टर जिसकी आपको नीड पड़ेगी, क्योंकि जब आपकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होंगी सारी चीज़ें आप वहाँ पे जाके लगाएंगे, वहाँ पर पावर पॉइंट डिफरेंट है इंडिया से। तो इट इज़ मैंडेटरी कि आप एक अच्छी क्वालिटी का ट्रैवल अडोप्टर कैरी करें। काफ़ी लोग जो वहाँ पे ट्रैवल अडोप्टर ले तो जाते हैं बट उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उनको फिर अगेन एक नया लेना पड़ता है, उनका लाइक मनी एंड टाइम बहुत ही वेस्ट होएगा, क्योंकि उनको जाना पड़ेगा खरीदने के लिए भी और पैसे भी दोबारा देने पड़ेंगे। वो इंडिया में भी लगी परचेज़ करे कोई इलेक्ट्रॉनिक, फिर उन्होंने वहाँ जाके भी करा। सो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, पहले ही एक अच्छी क्वालिटी का ले लीजिए। मैंने जो ट्रैवल अडोप्टर लिया मैंने क्रोमा से परचेज़ करा है। वीडियो के एंड में एक इमेज शेयर कर दूंगा 2-4 ट्रैवल अडोप्टर की, जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं। सो आप स्टेशनरी कैरी करना चाहते हैं कि आप डेफिनेटली एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहे हैं वहाँ पे, तो आपको स्टेशनरी की नीड पड़ेगी, तो आप 4 to 5 पेन कैरी कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम रजिस्टर पे। 1 या 2 नॉर्मल साइज़ के रजिस्टर कैरी कर लीजिएगा, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे जाके भी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। तो 1 या 2 इनफ है, बिकॉज आपको बाकी सारा काम पीसी पे ही होने वाला है आपके लैपटॉप में। सो 1 या 2 ही लीजिएगा, उसके बाद आप बाकी जगह वहीं जाके ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आप मेरी तरह आप भी अगर जनवरी इनटेक में जा रहे हैं विंटर में, सो विंटर के लिए आप क्या क्या कैरी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपको इनर्स की नीड होगी, वुलन सॉक्स की नीड होगी, उसी तरह आपको एक वेल एंड गुड क्वालिटी की शूज़ की नीड होगी, जो कि बहुत अच्छे होने चाहिए, जो कि अंदर से इंसुलेटेड हो, सो दैट आपकी फीट वार्म रहे, क्योंकि जब वहाँ पे बाहर निकलेंगे अपने घर से बर्फ़ भी होगी। और एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, जो आप शूज़ लेंगे वहाँ पे वो स्लिपरी ना हो। जब आप घर से बाहर निकले ऐसा ना हो कि आप घर से बाहर निकले और स्नो पे आपका पैर फिसल गया, क्योंकि आपको अगर इंजरी होगी तो आपका ही नुकसान है, और वहाँ पे मेडिकल वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसके बारे में एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि आप इंश्योरेंस वगैरह कैसे ले सकते हैं, बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, लाइक एक अच्छी क्वालिटी के इंसुलेटेड शूज़ ले लीजिएगा। सर हम आ जाते हैं विंटर जैकेट पे। अगेन एक विंटर जैकेट ले लीजिएगा जो कि माइनस के टेम्परेचर में काम करती हो। आपको मार्केट में ईजिली -20, -25, -30, अगर आप समर्स में जा रहे हैं तो आप वहाँ पे जाके परचेज़ कर सकते हैं विंटर शूज़ एंड जैकेट। बट अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक जैकेट एटलीस्ट कैरी कर लीजिए, सेकेंड वन आप वहीं लेके जा सकते हो, वहीं पे ले सकते हैं। एक विंटर जैकेट जो कि -20, -25 या -30 तक काम करे, ऐसे एक जैकेट आप ले लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी डिकैथलॉन पे, क्योंकि अगर आप चाहे तो लाइक मोनेस्ट्री मार्केट और 2-4 जगह और है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, बट आपको घूमना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाए, तो प्लीज़ विजिट डिकैथलॉन, आई विल प्रेफर, क्योंकि आपको घूमना नहीं पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएगी, आपका टाइम बचेगा और आपको एक क्वालिटी की चीज़ मिल जाएगी। इन केस यू वांट टू चेक कि डिकैथलॉन में अवेलेबल है, इस स्टॉक में नहीं है, तो आप उसका ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। ऐप में सारी चीज़ें
शो हो जाते हैं कि आपको जो चीज़ चाहिए आपके नियर बाई स्टोर में अवेलेबल है या नहीं है, किस प्राइस रेंज में, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाकर ही चेक करना है सारी चीज़ें। आप घर से ही पहले चेक करके निकल सकते हैं कि नियर बाई स्टोर में है नहीं, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो आई थिंक अभी तक यही सारी चीज़ें हैं और मे बी शायद मैंने सब कुछ कवर कर चुका हूँ। वन मोर थिंग, स्पेक्स, अगर आपको स्पेक्स लगे हुए हैं स्पेक्टिकल्स, सो प्लीज़ डू ऑल्सो कैरी अबाउट 2 to 3 पेयर ऑफ स्पेक्स, बिकॉज वहाँ पर स्पेक्स भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो यही बेटर है कि आप इंडिया से ही अच्छी क्वालिटी के लेंस और फ्रेम परचेज करके वहाँ पे लेकर जाएं। सो आई थिंक लाइक अभी तक मैंने सब कुछ वीडियो में कवर कर लिया है, बट इनकेस अगर कुछ रह गया तो प्लीज़ लेट मी नो। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कुछ रह गया हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती है कि मेरे को बतानी चाहिए। सो आई विल डेफिनेटली ऐड ऑल दोज थिंग्स ऑन माई अनदर वीडियो. So please guys let me know in comment section if you like the video and if you think ये वीडियो आपके काम आई है. Thank you.